चलिए बात करते हैं आज मूलांक 2 वालों की कि कैसा रहने वाला है मूलांक 2 वालों का फरवरी का महीना। फरवरी का महीना भी 2, आपका मूलांक भी 2। जिन व्यक्तियों का भी जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख को होता है, उनका मूलांक होता है 2। तो 2 मूलांक वाले हैं, उनका जो फरवरी माह है कुछ मिला जुला होने वाला है। बहुत खास नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, आप चंद्रमा से कोरिलेट करते हो तो पहला जो दिन है 1 फरवरी, वो माघी पूर्णिमा से शुरुआत हो रहा है, तो बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं, एवरेज रहेगा। आपका जो चंद्रमा है वो आपको कोरिलेट करता हुआ ये महीना आपको बिताएगा। मूलांक 2 वाले बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, बहुत सौम्य होते हैं, कोमल होते हैं, बहुत इमोशनल भी होते हैं। तो आप अपने इमोशंस को थोड़ा काबू में भी रखिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी आपके इमोशन से लोग फायदा भी उठाते हैं। बात कर रहे हैं 2 मूलांक वालों के आर्थिक स्थिति, लाभ, पारिवारिक सुख, सहयोग, हेल्थ की बात करते हैं। फरवरी माह में कैसे जाने वाला है मूलांक 2 वालों का ये समय। तो सबसे पहले बात करेंगे आर्थिक स्थिति की, व्यवसाय की, कि किस तरह से आपको क्या करना है, किस चीजों में इमोशंस को भी कंट्रोल करना है, किस तरह आप अपना करियर बनाएं कि आपको सक्सेस मिले। तो सबसे पहले आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप सोच समझ के कोई भी डील फाइनल करिएगा। कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो फरवरी माह में ना शुरू करें। और जो नौकरी पेशा है वो थोड़ा सा ध्यान दे, अपने जो कलीग्स हैं उनका भी ख्याल रखें, साथ लेकर चले। इस समय अकेले नहीं, यूनिटी का टाइम है, तो यूनिटी में लेके चले, एक ग्रुप में काम करें तो आपके लिए बेहतर होगा। जो भी जॉब कर रहे हैं उनको सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। कई की जॉब भी जा सकती है, क्योंकि आप अपने इमोशंस पे कभी काबू नहीं रख सकते हो। तो कोई मोमेंट ऐसा आ सकता है कि कुछ हो आपके साथ, कोई आपका बॉस कह दे कुछ आपसे, या आपके कलीग्स कुछ आपको पुश आउट कर दें, तो आप उससे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होके कुछ भी कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों से आप अपने आप को इसलिए बता रहे हैं कि वो क्लिक करे आपको उस समय दिमाग में, और ऐसा कुछ भी ना करें कि आपका नुकसान हो। चलिए करियर की बात कर लेते हैं। करियर में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस समय बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके अपनी स्टडीज को करें, आलस बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये जो समय होता है वो परीक्षा का होता है, और ये आपके ग्रहों के हिसाब से भी बिल्कुल पीक टाइम है। जितनी आप मेहनत कर लेंगे उतनी जल्दी ही आपको सारी चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। तो आलस बिल्कुल मत करिए। अगर कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है तो आपके लिए एक सजेशन है, आप मेडिटेशन ज़रूर करिए, उससे आप बहुत फ्रेश फील करेंगे और पढ़ाई में भी आपका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगा। इस महीने में आपने जितनी मेहनत कर लिया, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो पूरी लगन से करिए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, बशर्ते आपको अपने खर्चों के जो बेफजूल के खर्चे हैं उन पे लगाम लगानी होगी। रिश्तों की बात कर लेते हैं तो ये महीना आपके रिश्तों के लिए बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया है। पार्टनर है अगर आपका तो बहुत मधुर जाएगा, बहुत बढ़िया जाएगा, उसको खुश करके रखिए। जितनी भी लेडीज है ना उनको गुलाब का फूल जरूर दीजिएगा, आपके लिए लक्ष्मी के आगमन के लिए भी, और आपके घर की सुख सुविधा और समृद्धि के लिए भी बहुत ही बढ़िया उपाय है। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं तो मूलांक 2 वाले आपको स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखना है, अपना जरूर ख्याल रखें, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। तो अपने स्वास्थ्य का, पेट से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम्स इस महीने आ सकती हैं, और कफ कोल्ड थोड़ा सा रहने वाला है, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा। आपके घर में जो बड़े हैं उनका बहुत खास ख्याल रखिएगा। अगर पिताजी हैं, माताजी हैं तो उनके सेहत का खास ख्याल रखिएगा। उनको सांस से रिलेटेड, अगर सोमैटिक है तो सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम सता सकती हैं। मूलांक 2 वालों के लिए महा उपाय है कि बाबा शिव पे 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं, रोज चढ़ाएं, अक्षत जरूर चढ़ाएं, क्योंकि आपका जो चंद्रमा है वो आपका कोरिलेट करते हैं आप चंद्रमा से। तो सफेद चीजें जितने ज्यादा से ज्यादा आप भोले बाबा पे चढ़ाएंगे, दान देंगे, आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। और साथ में ना आपके लिए शुभ दिन सोमवार है, तो अगर हो सके तो आप सोमवार का व्रत भी रह सकते हैं। आपके लिए महामंत्र है ओम सोम सोमाय का जप रोज करिए। ये पूरा साल आप अपने इस मंत्र का जप अवश्य करिए। देखिए आपके जीवन में जरूर स्थिरता आएगी, सुख समृद्धि भी आएगी, और माँ लक्ष्मी भी जरूर प्रसन्न होंगी। देखिए जिनके घर में क्लेश नहीं होता है, सुख शांति होती है, उनके घर में माँ लक्ष्मी जरूर आती है। वो तभी हो सकता है जब हम मानसिक और शारीरिक स्थितियों से
परिपूर्ण हो। तो अगर हम शुद्ध रहेंगे, शांत रहेंगे, हमारी जो सोचने समझने की शक्ति को हम जितना अच्छे से यूज करेंगे, स्थिरता से, शांति से यूज करेंगे, हम उसका उतने अच्छे से यूटिलाइज कर सकेंगे। तो अपने मन को शांत रखिए, क्रोध मत करिए। वैसे भी आप बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, कभी कभी रेयरली आ ही जाता है गुस्सा, तो उस पर भी आपको काबू रखना है ना। तो ये है आपका पूरा फरवरी का कि किस तरह से आपको चलना है, एक एक स्टेप पूरा फरवरी में कैसे निकालना है जिससे आपको सफलता मिल सके। ये है मूलांक 2। नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर मिलते हैं। अगर जो मेरा ये एपिसोड देख रहे हैं उनका मूलांक 2 है तो ज़रूर इन सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। और आपके नियर और डियरेस्ट किसी का भी मूलांक 1 से लेकर 9 तक है तो मेरे सारे एपिसोड लाइन से देखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको बहुत अच्छी मिल सकती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।